उसके बाद कांग्रेस में भी खलबली मच गई। जैसे ही भवानी पठानिया को उनका नाम अनाउंस हुआ कि वो फतेहपुर उपचुनाव में अपना चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के वो उम्मीदवार हैं, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। कुछ पदाधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद आखिर क्यों एकदम से फैसला बदल दिया गया और चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया गया? इस वक्त हमारे साथ चेतन चंब्याल मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों एकदम से ही वो फैसला बदला गया, या आपको किसी का कॉल आया था या पार्टी हाईकमान से आपकी बात हुई, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की गई थी लेकिन चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये आपकी तरफ से आज बताया गया है। क्या ऐसे कारण रहे चेतन जी? धन्यवाद आपका यहाँ आने पे। दरअसल हमने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने निर्णय लिया था कि हम श्री नशवार सिंह ठाकुर को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। पर जिस दिन हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फ्रॉम सेम डे, उसी दिन से हमारे बड़े भाई ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और नदौन विधानसभा के विधायक हैं, उनका हमें कॉल आते रहे हैं, वो हमसे बातचीत करते रहे हैं और नशवार जी से ही बातचीत करते रहे हैं। और आज उन्होंने हमें फिर दोबारा 7 साढ़े 7 बजे फिर कॉल किए हैं 2-3, और उन्होंने कहा है कि आपने नामांकन नहीं करने देना है नशवार जी को, और जो भी होगा हम बैठ के इस पर बात करेंगे। और उनके कहने पे, श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने पे, जो आज हमने नशवार जी को, जिनकी की फाइल पूरी तैयार पड़ी है, सिर्फ हमने फतेहपुर जाके नॉमिनेशन करवाना था और हमने मेहनत करनी थी और हमने जिताना भी था इनको, पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने पे हमने उनका नॉमिनेशन नहीं होने दिया और उन्हें कहा कि मैं आके आप लोगों से बात करूंगा, तो इनका नॉमिनेशन नहीं कराना। तब हमने आज ठाकुर नशवार सिंह जी का नॉमिनेशन नहीं होने दिया। आपने एक बात कही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आपको फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद नशवार सिंह जी को रोक लिया गया। आज आपने नामांकन दाखिल करना था, हालांकि अंतिम डेट भी है शायद नामांकन करने की, तो रोक लिया गया। क्या आपको कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से या शिमला में बैठी सरकार जो आपकी हाईकमान है, प्रदेश की हाईकमान या सेंटर की हाईकमान, दोनों में से किसी के एक का भी फ़ोन आया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप कांग्रेस में ही रह करके कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे? जो हमारे शिमला में बैठे पदाधिकारी हैं ना जी, अगर उनको इतना फिक्र होता पार्टी का, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या बाकी नेता हों, मैंने पहले भी कहा था कुछ एक नेता जो हैं वो पार्टी को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं, पार्टी के जड़ों को पड़े हुए हैं। जब कार्यकर्ता को बात नहीं होगी, कार्यकर्ता को मिलेंगे नहीं, कार्यकर्ता को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो पार्टी ख़त्म होगी। और वो कुछ एक नेता, जो शीर्ष नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कसम खाई है कि हम पार्टी को ख़त्म करके ही सांस लेंगे। पर चंद नेता जो आज भी पार्टी को चाहते हैं कि पार्टी जीवित रहे और कार्यकर्ता जीवित रहे, वो जैसे कि आज हमें ठाकुर सुखविंदर सिंह का फ़ोन आया कि आपने नॉमिनेशन नहीं करना, वो पार्टी को चाहते हैं कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी बनी रहे। पर मुझे अगर आप कहें कि प्रदेश अध्यक्ष का या किसी का फ़ोन, तो किसी का फ़ोन आज तक हमें नहीं आया। तो अब चुनाव है, बिल्कुल कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज बोल के गए कि यहाँ पर विधायक जो हैं वो कांग्रेस के ही रहे हैं और भाजपा का विधायक नहीं बना है। ये आज रहन ग्राउंड में बात हुई है। तो क्या लगता है कि इस बार भी आप भी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना बने और कांग्रेस का विधायक बने? तो आपको जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है, या आप अंतर खाते से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या फिर क्या आपके मन में चल रहा है, या पार्टी के जो सुखविंदर सुक्खू हैं उनसे बात करके आप ये कोई निर्णय अगला लेने वाले हैं? हमें जो भाई ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, और हमारा वोट तो पार्टी को ही रहता है, ठीक है जी। और जहाँ तक हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले भी कमज़ोर थी और आज की डेट में ही कमज़ोर है। तो बीजेपी कमज़ोर है, और आप जैसे कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब आपने कहा था कि कोई परिवारवाद है या कुछ ऐसा है, लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। कॉन्फ्रेंस यही कहता हूँ कि परिवारवाद ख़त्म होना चाहिए। कार्यकर्ता जो 30-30, 25-25 सालों से लगे हुए, उनका भी हक है, उनको भी उनका हक देना चाहिए। क्या लालच है इनको, मंत्रियों को और एमएलए को अपने बेटे को टिकट दिलाने, क्या लालच है इनको? क्यों नहीं एक कार्यकर्ता को टिकट लेने देते? अब जैसे अगर आप फतेहपुर की बात कर लें, फतेहपुर में जो भी यहाँ को टिकट देने के लिए जिनकी ड्यूटी लगी थी, सबके तो अपने अपने पुत्र हैं जिनको उन्होंने इलेक्शन लड़ाना है, तो वो क्यों एक कार्यकर्ता की गाएंगे? वो तो एक एमएलए और मंत्री के बेटे की ही गाएंगे ना। वो तो नहीं कार्यकर्ता के बोलेंगे कि कार्यकर्ता को टिकट दो, क्योंकि उनके आगे अपने पुत्र हैं। अगर वो कार्यकर्ता का नाम लेते तो अपने अगली बार अपने पुत्र का नाम कैसे लेंगे? तो कहीं ना कहीं भवानी पठानी को भी हाईकमान ने उतारा है मैदान में, तो कांग्रेस पार्टी है, आपने भी कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, तो क्या
भवानी पठानिया से आप तालमेल बना के रखेंगे या उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आया है अभी तक? नहीं, ना उनकी तरफ से हमें कोई फ़ोन आया, ना वो हमसे मिले, ना कोई तालमेल है। ठीक है जी, ये तो सिर्फ हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, जिन्होंने हमसे फ़ोन किया और हमसे पहले भी वो जुड़े रहे थे और अभी भी अब जब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब से हमें फ़ोन कर रहे थे कि आपने ऐसा कदम कोई नहीं उठाना है। तो हमने उनके कहने से ये जो नॉमिनेशन वापस लिया है और वो जैसे वो कहेंगे हम वैसे करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं चेतन जम्बियाल जी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का फ़ोन आया था और उनके आने के बाद जब फ़ोन आया तो उसके बाद ये नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। फिलहाल जो मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ने वाली थी, कहीं ना कहीं वो अब जाकर सीधे रास्ते पर कांग्रेस की, कहा जा सकता है कि कांग्रेस सीधे रास्ते पर चल रही है, दो फाड़ नहीं हुई है। अंतर खाते से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वोट पार्टी को ही जाएगा, जो इनके समर्थक हैं वो भी इनके साथ चलेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि नशवार ठाकुर जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब वो फैसला टल चुका है और इस फैसले के टलने से कहीं ना कहीं जो है वो अब कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ अब कृपाल परमार सीधे तौर पर टक्कर देने वाले थे, लेकिन अब जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बलदेव ठाकुर के बीच में होकर रह गया है। अब देखना ये होगा कि कौन बाजी मार लेता है। डायरी टाइम्स के लिए फतेहपुर से मनोज धीमान।